धागा बनाते हैं, और धागा से हम लोग क्या बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, कहाँ कहाँ बनाएंगे, हम लोग हर जगह थोड़े बना सकते हैं। इसका एक आपको पहले बताए थे पिछले क्लास में कि इसको जब भी वस्त्र उद्योग हम लोग करेंगे तो हमारे पास कच्चा माल आएगा, उसका कच्चा माल के आने जाने का रास्ता होना चाहिए, नियरेस्ट में उत्पादन होना चाहिए, आयात और क्या होना चाहिए, निर्यात होना चाहिए। आयात और क्या होना चाहिए, निर्यात होना चाहिए। मतलब हमारे पास आने जाने के, इसका मतलब होता है आयात मतलब आ रहा है, और निर्यात यानी भेजना जाना। तो आने जाने का हमारे पास सुविधा होनी चाहिए। आयात निर्यात तभी होगा जब हम कहीं पर फैक्ट्री खोले हैं, रोडे नहीं आने जाने का, तो वहां पर हम नहीं चल सकते हैं। जैसे जिस जिस राज्य में साड़ी बने, जिस जिला में बनता है उसका नाम होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग सिल्क के साड़ी, तो सिल्क के साड़ी सब जगह चलता है। दो चार गो ऐसे साड़ी का नाम है जो हर जगह चलता है, लेकिन कहीं कहीं जो नाम अभी सुन रहे हैं, जैसे आप लोग साड़ी लेते हैं बनारसी, तो कहाँ बना है, बनारस में, इसलिए उसका नाम बनारसी पड़ गया है। नाइक का प्रोडक्ट, नाइक, एडिडास, तो इसका मतलब क्या है, नाइक और एडिडास कंपनी हो गया और फेमस हो गया, इसलिए उसको लेते हैं लोग। तो बुनाई होता था, किससे बुनाई होता था बताइए, किससे बुनाई होता था, हाथ से बुनाई होता था। तो हाथ से बुनाई होता था, समय कितना लगता था बताइए, ज्यादा लगता था, समय ज्यादा लगता था। और कपड़े कितना होता था, ज्यादा कि कम होता था बताइए, कम होता था। तो बुनाई होता था हाथ से, और उसके बाद समय ज्यादा लगता था, कपड़े कितना निकलता था, बहुत कम निकलता था। लेकिन कुछ टेक्निकल आ गया, जिसे मशीन बोलते हैं। मशीन के द्वारा यही चीज को अगर हम बुनाई करते हैं मशीन के द्वारा, तो बताइए कि समय हमें कितना लगेगा बताइए, कम लगेगा, और कपड़ा कितना हो जाएगा बताइए, ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज, ये टेक्निकल जो था ओल्ड था, पुराने सभ्यता के साथ था। इसके बाद जूट से, पटसन से, जो हम लोग पढ़े थे ना, जूट पटसन, ये सभी चीज से कपड़ा बनता है, और भी बहुत सारे पेड़ के बनता है। लेकिन केला में से जो रेशा निकलता है, केला में से जो रेशा निकलेगा ना, अब केले का रेशा उससे भी बनता है। याद रखे, केले का जो रेशा होता है उससे निकाल कर भी क्या बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। तो ये भी सब टेक्निकल उस समय भी बनाया था, आज भी बनाया जाता है। लेकिन आज के टेक्निकल देखा जाए तो जितना लगभग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, प्लास्टिक का जितने सारे वस्त्र आप पहने, इसमें से बहुत सारा प्लास्टिक का ही होगा। तो प्लास्टिक का निकाल के बनाया जा रहा है। कौन कौन देखिएगा हार्ड होता है कपड़ा, मुड़ता नहीं है, देखे उसी को हीट करके। अच्छा, गर्मी का मौसम में आपके देखिएगा कोई वस्त्र होगा ना, वस्त्र जो पूरा गर्म हो जाता होगा, देखिएगा आग जैसा हो जाता है, देखते हैं, वो प्लास्टर में आता है आपको। वही ठंडी के मौसम पूरा ठंडा हो जाएगा, देखेंगे तो उसमें प्लास्टिक गुण रहता है, प्लास्टर रहता है लेकिन उसमें प्लास्टिक गुण रहता है। अगर कपड़ा की हम बुनाई कर रहे हैं, कपड़े की बुनाई, कपड़े की हम बुनाई कर रहे हैं, कपड़े की बुनाई क्या कहलाता है, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल कहलाता है। कपड़े के जो बुनाई होता है उसे हम क्या कहते हैं बताइए, टेक्सटाइल कहते हैं। याद रखिएगा, जो कपड़े हम बुनते हैं ना, बनाते हैं, तो कपड़े की बुनाई क्या कहा जाएगा, पहले करघा चलाया जाता था हाथ से, हाथ से उसको हम लोग बोलते हैं मैनुअल। जो हाथ से चलाया जाता है, अगर हाथ से जो मशीन चलाया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे बताइए, मैनुअल मशीन बोलेंगे। कौन सा मशीन बोलेंगे, मैनुअल मशीन बोलेंगे। मैनुअल मशीन के मतलब हम लोग खुद उसे हमको चलाना पड़ता है, ठीक है। आज जो अपने आप चलेगा उसे क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक मशीन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, ऑटोमेटिक मशीन कहेंगे। ऑटोमेटिक क्या कहेंगे हम लोग, मशीन कहेंगे। जो हम लोग हाथ से चलाएंगे उसे मैनुअल मशीन कहेंगे, क्योंकि हम लोग को स्वयं चलाना पड़ता है, तो उसे हम लोग कहेंगे मैनुअल मशीन। जो अपने हम लोग मैंने नहीं चलाते, इलेक्ट्रिक लाइन बटन दबा दिए चल रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, ऑटोमेटिक मशीन कहेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सब मशीन तो बहुत महंगा होता था, खरीदने में बहुत महंगा होता था। इसके बाद क्या हुआ कि चलाना, फिर खरीद के लाना, और स्वयं काम करना, बहुत मेहनत भी कर, बहुत पैसा। लेकिन इलेक्ट्रिक पर आया तो थोड़ा सा महंगा हुआ, महंगा थोड़ा सा हुआ, लेकिन आसान काम कर दिया। इसके बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, नए नए तकनीक आ गया, बस उसका रेट क्या हो गया, कम कर दिया। आज आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा अगर बात करिएगा तो एक बच्चे को 2 लाख रुपया फी 11वीं 12वीं के देना पड़ता है। एक बच्चे का जो फी है उसका 2 लाख रुपया देना पड़ता है। आकाश का आप लोग नाम जानते होंगे, आकाश इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में और पटना में है। एलियन इंस्टीट्यूट है, कोटा में है। इसके बाद आपको मेंटर एडू सर्व है जो पटना में ही है। चाहे केजीएस खान ग्लोबल है, तो ये तो बहुत कम पढ़ाते हैं, ये तो बहुत फ्री में समझे के पढ़ाते हैं खान सर। और ये सब तो छोड़ दीजिए, ये सब तो ब्रांडिंग है, बिहार का तो नंबर 1 चैनल है, बहुत बड़े टीचर भी है। लेकिन यही सब बता रहे हैं, उनके कोचिंग छोड़ दिया जाए, मैंने बहुत कम चला है। तो यही सब आकाश, एलियन, ये सब जितना मेंटर एडू सर्व सब कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये लोग 11वीं 12वीं का 2 लाख रुपये फी है, 2 लाख। खान सर आए हैं तो ये सब लोग रेट डाउन कर दिए, इसलिए डाउन कर दिए हैं कि फ्री में पढ़ा रहे हैं, नहीं तो 200-400 में पढ़ाते हैं। 200-400 समझ रहे, जहाँ 2 लाख वहाँ 200 रुपये में अंदर नहीं है,
बहुत अंतर हो गया। तो इस सबका क्या हो गया, डाउन हो गया। पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला के नाम सभी लोग जानते होंगे, पीडब्ल्यू वहां पर उसका भारत के लगभग हर स्टेट में उसका ब्रांचेस है। तो फिजिक्स वाला का मैं अगर आप करना चाहते थे, जैसे किसी को नीट तैयारी करना होगा, मेडिकल की तैयारी करना होगा, तो उसके लिए कम से कम 10 से 20 लाख रुपया लगता था, कम से कम 10 से 20 लाख रुपया उसको देना पड़ता था। आज पीडब्ल्यू 4500 5000 में कोर्स कराता है, बताइए, वही 10 लाख को 5000 और 5-10 हजार में कोर्स कराता है पीडब्ल्यू। अब घर बैठे ही लड़का पढ़ता है, कहीं जाना भी नहीं पड़ता है। अच्छा, आसान हुआ कि बताइए, हद हुआ, फी भी कम हो गया, आपको कोटा जाना भी नहीं है, पटना जाना नहीं है, घरे से बैठ के पढ़ सकते, कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है। ये सब बड़े बड़े सब ब्रांडिंग इंस्टीट्यूट आए और क्या क्या रेट डाउन कर दिए, एकदम पूरा कम कर दिए। अच्छा, वो बोले कि मान लीजिए पटना बच्चे आएंगे, 2 लाख खर्चा, अभी 10 लाख देने के बाद उसका हॉस्टल खाना पीना सब अलगे है, नीट। अब वो गारंटी नहीं है कि बच्चा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अच्छा, मान लीजिए तैयारी ना करने गया, ऐसा थोड़े कि ऊपर लेगा तो डॉक्टर बन जाएगा, वो तैयारी करने गया। जैसे आप लोग 9th 8 का तैयारी कर रहे हैं, अब जरूरी थोड़ी कि आप 8 पास हो जाएगा, आप तैयारी कर रहे हैं ना, 8 पास कर देगा तो 9th भेजेगा, नहीं पास करेगा तो 8 में रह जाएगा। अच्छा, आप लोग तैयारी ना कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी करेगा, 10वीं क्लास में पास हो गया तो बोर्ड में सर्टिफिकेट मिलेगा, हाँ पास है, नहीं पास होगा तो फिर एग्जाम देना पड़ेगा। तो हम लोग तैयारी करें, तो तैयारी करने के लिए बच्चा बताइए 10-10 लाख रुपया खर्चा करते हैं। आज वही पैसा बताइए क्या हो गया, कम अगर 4000-5000 हो गया तो गांव के बच्चे भी डॉक्टर बन रहे हैं। आप सुन देखने को मिलता होगा टीवी में, इस गांव के रिक्शा वाले थे, ठेला वाले थे, ये मजदूर के बच्चा देखिएगा डॉक्टर बन गया, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया। आप लोग सोशल मीडिया पर अगर देखते होंगे, चाहे सुने होंगे पेपर में, कैसे बन जाते हैं बताइए। 4000-5000 तक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्लास खरीदा कहीं से अपना ले होके आराम से घर पे एक मोबाइल है, मोबाइल के जरिए पढ़ रहा है। हम लोग जितना वेस्ट टाइम इन्वेस्ट करते हैं रील में या आलतू फालतू चीजें में, उससे ज्यादा बच्चे जो पढ़ता है कहीं ना कहीं वो सक्सेस हो जाता है। तो कम पैसा में भी ज्यादा चीजें थी, इसको हम लोग बोलेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये सुविधा आया तो सबके घर में आसान होगा कि नहीं होगा बताइए, आसान हुआ। अच्छा, हमको जैसे मान लीजिए कि हमको पढ़ना है, हम जितने नाम धरे हैं, तो हमको आसान क्या कर रहे हैं, हमने गूगल किया, तुरंत ही दिखा दी, देखिए ये चीजें है, तो आसान हुआ कि नहीं हुआ। हम बताते हैं कि नहीं, जूट का ऐसे खेती होता है, ऐसे कपड़ा बनता है, शायद आप लोग को हो बनता होगा जब बनता है। हमने यहाँ पर कपड़ा के सर्च किए और उसका मशीन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ओल्ड वाला दिखाए, चलते हुए भी, गूगल तो करेंगे तो यूट्यूब पर सब चीज आ जाएगा, और चलते हुए दिखा दिए। आप लोग को क्या लगे वो खराब है, हम लोग देख रहे हैं कि वो अच्छा ऐसा था, तो हम लोग को क्लियर डाउट हो गया। तो ये सभी चीजों को क्या बोलते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बोलते हैं। लेकिन ये सभी चीज जितना जितना आगे हम लोग जा रहे हैं, उतना ज्ञान भी आगे चाहिए। सभी को तो मोबाइल चलाने आता है नहीं, जो बाबा दादा होंगे उसको चलाने नहीं आता है। कितना लोग, आप ही लोग मोबाइल, बहुत सारा ऑप्शन है जो नहीं बुझाता है, तो उसको सीखना पड़ता है। तो हर चीज के लिए पढ़ाई करना पड़ता है। तो ये सभी आसान कैसे होगा, मशीन आया, मशीन आया और मशीन आते गया, हम लोग को आसान बनाते गया। तो कपड़ा को आसान बनाने के लिए सब अधिक से अधिक जो टेक्नोलॉजी था, अधिक से अधिक देश से प्रयास किया और कपड़ा बनाने वाला आसान। अभी बताए ना कि सोनपुर में जाइएगा, मुश्किल से 5 से 10 मिनट रुकिएगा, आपको कपड़ा बना के दे देगा। स्वेटर वेटर बनाने वाला है, क्योंकि अभी ठंडा के मौसम चले तो स्वेटर बनाता है, बिनता बना। अभी स्वेटर बनाने वाला हाथ से लोग बनाते हैं, हाथ से बिनते हैं ना, उनको लगभग एक दिन में नहीं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीने लग जाता है, 1 महीने लग जाता है, क्योंकि हमेशा रात दिन थोड़ा बनाते हैं, 1 घंटा बनाए फिर काम के बनाए तो 1 महीने लग जाएगा। और वही स्वेटर आप जाइएगा मशीन से बनेगा तो कितना, 5 मिनट में बन जाएगा, 2 मिनट में बन जाएगा। तो आसान हुआ कि नहीं हुआ। कई कंपनी के विज्ञापन भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे नाइक हो गया, एडिडास हो गया, या बहुत प्रकार के हो गए, सब कंपनी बताते हैं कि हमारी कंपनी में ये उद्योग है, मैंने हम बनाते हैं ये कपड़ा, ये कंपनी बनाती है। अच्छा, सब कंपनी अलग अलग है ना, तो हमारे पास अच्छा, कपास के तो खेती भारत में बहुत ज्यादा होता है कि नहीं होता है। तो 19वीं सदी में अगर हम बात करते हैं, लगभग जितने सारे कंपनी था शुरुआत में सब पहले कलकत्ते में लगा था। 1818 में सबसे पहले जो कंपनी लगाई गई थी, कहाँ लगाई गई थी, कलकत्ता लगाई गई थी। कोलकाता पढ़ते हैं, लिखते हैं कलकत्ता। तो 1818 में सबसे पहले जो कंपनी लगाई थी, कहाँ लगी थी, कलकत्ता में लगी थी। लेकिन 1854 में, कब, 1854 में, तो 1854 में कहाँ पर लगाई गई बताइए, मुंबई में। अब मुंबई में जब लगा तो यहाँ पर जो कपड़ा जो उद्योग हो रहा था ना, कपड़ा जो उद्योग हो रहा था सबसे अधिक होने लगा, सबसे अधिक होने लगा मुंबई में, सबसे अधिक कपड़ा उद्योग आपका होने लगा। तो जब वहां पर कपड़ा उद्योग होने लगा तो लोग के बहुत राहत मिला, रेट भी कम हो गया। राजस्थान में लग गया, गुजरात में लग गया, बंगाल में लग गया, बहुत सारे जगह लग गया आपका। वहां पर देखा जाए तो बंगाल वही आपका ये कलकत्ता है। तो इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, कई जगह धीरे धीरे, इसके बाद कलकत्ता सबसे पहले गया, बाद में मुंबई गया, फिर इसके बाद कई सारे राज्य। देखिए, मशीन द्वारा कपास निकालना, किसके द्वारा, मशीन के द्वारा, याद रखेगा लोग।
मशीन द्वारा कपास निकलना, मशीन द्वारा कपास निकलना, निकलना क्या कहलाता है? गिनिंग कहलाता है। सबके पास बुक होगा तो आप हाईलाइट कर लीजिएगा और तो लिखते चलिएगा। मशीन द्वारा यानी मशीनों द्वारा बोल सकते हैं, मशीनों द्वारा कपास निकालना गिनिंग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? गिनिंग। गांठ बना लीजिएगा पूरा, उसका मशीन में डाला जाएगा, फिर धागा बनाया जाएगा और धागा बना के उसका कपड़ा तैयार किया जाएगा। ठीक है, वस्त्र उद्योग के 2 भागों में बांट सकते हैं। वस्त्र उद्योग को 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। वस्त्र उद्योग कितने भागों में बांट सकते हैं? काम के आधार पर देखा जाए तो एक में कच्चा माल के आधार पर बांट सकते हैं, एक में कच्चा माल के आधार पर, कच्चा माल के आधार पर बांट सकते हैं। से बांटेंगे तो वस्त्र उद्योग को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी 2 प्रकार से हम अपना वस्त्र उद्योग करेंगे। एक तो कच्चा माल जो पूर्ण रूप से जैसे हमने जूट का जो था निकाले इकट्ठा के उसे बनाने मैंने कच्चा माल होगा, समझ में रहे हैं? एक कच्चा माल हो गया। और दूसरा तैयार करेंगे हम लोग तैयार माल के आधार पर, दूसरा हम लोग करेंगे तैयार माल के आधार पर। अब उसमें क्या होगा कि जैसे पहले से धागा बना रहेगा, धागा खाली आएगा, हम सबको जोड़ के कपड़ा बना देंगे, बुझा रहे ना? तो एक होता है कि जैसे कपड़ा पहले से है और कपड़े को काट के सी देना, एक है कपड़ा पहले से है और कपड़े को काट के सी देना, तो क्या हो गया बताइए? कच्चा हुआ। पहले से अब तो तैयार था तो तैयार माल के आधार हो गया। लेकिन एक आया कि हमने जूट निकाले, पटसन जो भी था हमने निकाले, उसको इकट्ठा किए, फिर उसके बाद हमने उसे धागा बनाए, धागा बना के फिर वस्त्र बनाए, तब तो कौन सा उसे कहेंगे हम लोग? कच्चे माल के आधार पर। समझा रहे ना आप लोगों को? तो इसमें 2 तरह से, एक आप जैसे आप लोग खाते हैं कुछ, जैसे नूडल्स खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, अब नूडल्स लाए उसके बना दिए और बना के तेल मसाला जो भी चीज था आपने डाल के उसको बना दिए, बनाने के बाद उसका क्या हो गया? पक्का, पक्का वाला कच्चा वाला? वो तो पक्का था क्योंकि पहले से बना था, आपने तो थोड़ा बहुत उसको मॉडिफाई किए। लेकिन नूडल्स बनाएंगे अगर शुरू से, उसको जो लाएंगे जो भी चीज मैदा आटा जो भी लगता है उसको लाएंगे, डालेंगे, फिर उसको सब बनाएंगे, तब क्या हो जाएगा? कच्चे माल के आधार पर। तो कच्चे माल के आधार पर हम वस्त्र बनाएंगे और तैयार माल के आधार बनाएंगे। तो जो वस्त्र बनता है वो आपका भेड़, बकरी, इसे भी तो उसका जो बाल होता है उसे निकाल कर, देखते हैं भेड़ी का निकाल कर, आप देखे कम्बल उम्बल, देखे कम्बल देखते हैं तो कम्बल उम्बल सब उसी का बनता है। सूती वस्त्र जो हम लोग पहनते हैं, सूती वस्त्र किससे बताइए बनता है? कपास से बनता है। ठीक है ना? सूती वस्त्र किससे बनता है? कपास। कपास का उत्पादन जो होता है वो होता है गुजरात में, महाराष्ट्र में, बहुत जगह होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो गुजरात और महाराष्ट्र में होता है। ठीक है ना? तो सूती वस्त्र में, सूती वस्त्र जो बनता है वो कपास से बनता है और महाराष्ट्र गुजरात में सबसे अधिक इसका उत्पादन। वहां का मिट्टी इसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए उत्पादन होता है और वहां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए वहां गुजरात और महाराष्ट्र में क्या है? सबसे बड़ा क्या है? मिल है। अच्छा, सूती वस्त्र जो बनाया जाता है, छोटे छोटे कुटीर उद्योग है, छोटे छोटे कुटीर उद्योग समझते हैं? कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग भी है, छोटे छोटे क्या है? कुटीर उद्योग भी है। कुटीर उद्योग किसे बोलेंगे? जैसे एक घर में होता है ना, घर में जब आप उत्पादन करते बनाते हैं तो उसे कुटीर बोल देता है। कुटिया, कुटिया समझते हैं? कुटीर बोला जाता है। अच्छा, घर में उत्पादन करेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि बहुत ऐसी चीजें जो घर में लोग बनाते हैं, अभी आपको गांव में भी देखिएगा फैक्ट्री जैसे लगता है, घर में बनाया जाता है, बड़ा फैक्ट्री नहीं है लेकिन घर में बनाया जाता है। तो इसे इसके किसको उद्योग में रखेंगे बताइए? कुटीर उद्योग में। घर में जो आपका उद्योग होता है उसे कौन सा उद्योग कहेंगे? कुटीर उद्योग। छोटे स्तर पर देखा जाए तो लोग अपना अपना लिए कम से कम हाथ से भी चलाते हैं। जैसे घर में कितना लोग अभी थी जो जात होता है पीसते हैं, अपना से पीस कर खुद से अपना भोजन करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि इस मिल में ही भेजते हैं, तो अपना से भी पीस के उसे निकाल कर अपना काम चलाते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलेगा, 1-2 घर, क्योंकि अब सब लोग अब नहीं काम करते हैं, अब उन लोग से चलबे नहीं करेगा। सबसे बड़ा है, पहले तो लोग अकेले ही चला लेते थे, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन अब तो हिलबो नहीं करेगा लोग से इतना, क्योंकि इतना ना खान पीन सबका ही है। अच्छा, किसी को दे दीजिएगा औरत को, ला इतने किलो आटा बतन गेहूं बटे ला पीसा करके आटा निकालेगा, हमें लगा था कि वो पीस दिन तो फिर दूसरा दिन तीसरा दिन पीसा जेनू है, 4-5 दिन बेड रेस्ट में चल जाते, इतना लगभग अब काम नहीं होता है। अब पहले क्या था, आज भी देखिएगा, पहले जो लड़कियां होती थी, आप कितना ही दौड़ाइए, काम करिए, बोझा ढोइए, आज आप लोग बोझा 2 को ढोवा दिया जाएगा तब नानी याद आ जाएगा, बोलेंगे बाप रे आज के बाद हम ना जाए खेत में, 4 दिन हम स्कूल ना जाए। ऊनी वस्त्र देखा जाए, ऊनी वस्त्र कौन सा वस्त्र है?
ऊनी वस्त्र। अच्छा, ऊनी सबसे अधिक कहाँ है भाई बताइए? ऊनी वस्त्र उद्योग है वो सबसे बताइए कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर पंजाब में है, जम्मू कश्मीर पंजाब में है आपका, हरियाणा में है। अच्छा, सबसे अधिक है, क्या है? सबसे अधिक है। तो ऊनी वस्त्र उद्योग जो है जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में सबसे अधिक देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि रेशम की धागा जो बनाएंगे वो कैसे प्राप्त करेंगे? रेशम की धागा कीड़े से प्राप्त होता है। रेशम की धागा किससे प्राप्त होगा बताइए? कीड़े से प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा? कीड़े से प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा समझेंगे कि रेशम की जो धागा होगा कीड़े से प्राप्त होगा। तो कीड़ा आप रेशम अब पता है कैसे बनेगा? आप लोग क्या करिएगा, एक नॉर्मल जो धागा आता है आप मार्केट से खरीद लीजिएगा लोग, नॉर्मल कोई भी, जैसे इसे खींचने पर भी टूट जाता होगा। आप मोम ले लीजिएगा, मोम, मोम जानते हैं? मध वाला जो निकलता है उसे मोम ले लीजिएगा, और उसका माने मोम जो खाने वाला नहीं है, देखिएगा मोम जब गाड़ देंगे ना तो उसका बच जाएगा, जो जलाने का भी काम आता है। और उसी को लेके और धागवा पर ऐसे रगड़िएगा लोग, उसको लेके उसको दाब के उसमें रगड़, उसमें लगाइएगा, रगड़िएगा उसको 2 3 4 बार 5 बार, और देखिएगा बन जाएगा रेशम, और तोड़िएगा नहीं टूटेगा। रेशम से भी हार्ड हो जाएगा, वो टूटबे नहीं करेगा। तो रेशम का उसमें गुण आ जाता है, जितना उसमें खाली खाली रहता है ना सब उसमें जाके वो अंग भर जाता है। तो आप 2 3 बार ऐसे रगड़िएगा ना तो टूटबे नहीं करे, कितना हो तुरिएगा तो नहीं तो हार्ड कर देगा, रेशम जैसा वो बन जाता है। बाकी के जो कीड़े मकोड़े होते हैं तो कीड़े से तो बनबे करता है, और उसे भी आप नॉर्मल धागा को मोम से रगड़ दीजिएगा 2 3 बार तो पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, रेशम जैसा हो जाएगा। समझ आ रहा है? आप घर पे जाके इसको ट्राई कर सकते हैं कि तो बहुत आसान है। मोम तो लगभग मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं आसपास मोम मिल जाएगा। ये मध नहीं कि मध जाके उसमें लगा देंगे, मोम जो निकालने के बाद नहीं छतरी उसका बजता है वही, और उसको ले लीजिएगा और जाके धागा पर रगड़िएगा, 2 3 4 बार रगड़िएगा, और उसके बाद तूर के धागा देखेगा नहीं टूटेगा। तो एक रेशम आपका स्ट्रांग हो गया। अब वैसे करके अगर आप धागा कुछ जैसे कपड़ा उपड़ा बुनते हैं चाहे बनाते हैं, फटा पूरा न सीते हैं तो जल्दी फटेगा नहीं। वैसे करके नॉर्मल धागा, गाँव में नॉर्मल धागा मिलवे करता है, उसको रगड़ दीजिएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। रेशम की धागा कीड़े से बनता है, और ये कीड़े क्या करते हैं? रस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रस निकालते हैं। कैसा रस निकालते हैं बताइए? रस निकालते हैं। कैसा रस निकालते हैं? कोकून रस। कौन सा? कोकून निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रस निकालते हैं। क्या बनाते हैं? कोकून बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोकून बनाते हैं, याद रखेगा। क्या बनाते हैं? रेशम की धागा बनते हैं जो कीड़े से बनते हैं, और ये जो रस निकालते हैं वो कोकून बनाते हैं। उस रस निकाल क्या बनाते हैं? कोकून बनाते हैं। और इसी कोकून से क्या होता है? धागा तैयार होता है। इसी कोकून से क्या तैयार करेंगे? धागा तैयार करेंगे। बताइए, धागा तैयार किया जाता है। कैसा धागा तैयार किया जाता है बताइए? कैसा तैयार किया जाता है? रेशम का। कैसा तैयार किया जाता है? रेशम का। याद रहेगा सबको? कैसा धागा तैयार किया जाता है? रेशम की धागा तैयार किया, याद रहेगा सभी को ना। तो वस्त्र उद्योग के लिए हमें, वस्त्र उद्योग करते हैं तो हमें क्या क्या चीज सहायक कारक होनी चाहिए? कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए। फिर परिवहन की सुविधा होनी चाहिए। इसके बाद जलवायु भी होनी चाहिए। पूंजी की उपलब्धता होनी चाहिए, तभी कर सकते हैं। इसके बाद श्रम की उपलब्धता होनी चाहिए। फिर बाजार भी होना चाहिए, और सस्ती ऊर्जा की भी सुविधा होनी चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं? वस्त्र उद्योग आराम से कर सकते हैं। ये सभी चीज चाहिए हमें वस्त्र उद्योग के लिए, सबसे महत्वपूर्ण चीजें।